जो पावर ऑफ ब्रीदिंग या ब्रीदिंग पावर से हम कैसे बहुत सारे रोग, बहुत सारी डिजीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है मेजरली आज इनहेल की बजाय एक्सेल की क्या इसमें महिमा है, मैं उस पर बात करूंगा। एक्सेल इज सो इम्पॉर्टेंट, it helps to activate the para-nervous system, which is a very, very good, and para-nervous system is very useful to activate a subconscious one, and subconscious one जो है ये हमारे शरीर का खुद का डॉक्टर होता है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए, इसको कमांड प्रॉपरली दी जाए, तो ये बीमारी जहां शरीर के अंदर हो उसको ये रेक्टिफाई कर देता है, जड़ से निकाल देता है। तो आज कुछ ऐसा करेंगे जिसमें एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेल पे है। सांस बाहर जब हम निकालते हैं कंसंट्रेशन उसी पे रहेगी। आई विल डू सर्टन पोजीशंस ऑफ एक्सेल, जो आध्यात्मिक, अगर हमारी बॉडी के जो 7 चक्कर है उनमें से 4 चक्कर हमारे स्पाइन्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम जो चक्कर है वो मूलाधार चक्कर को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? आपने अपने हाथों को ऐसे खोलना है सर। इनिशियली यू नीड टू टेक ए 1 ब्रीथ, 2 डीप ब्रीथ, देन छोड़ दो, देन एक, देन छोड़ दो। नाउ यू पुट योर हेड, दिस हैंड here, just on the hip bone, and then you need to inhale by making a sound of ujjayi, or exhale with the ujjayi also. Yes, this is what we actually wanted to convey to you people, कि जब हम एक्सेल भी ऊंचाई में करते हैं और अगर म्यूकस लाइनिंग आपकी ट्रैकिया में फंसी हुई है, म्यूकस जो अनवांटेड मटेरियल जो आपकी ट्रैकिया विंड पाइप में फंसा हुआ है, वो अपना जगह जब छोड़ता है तो आपको एक कफिंग सिम्टम, कफिंगनेस आती है, जिससे ये कन्वे होता है कि यस देयर इज सम स्लगिशनेस इन योर विंड पाइप। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये विंड पाइप एक्टिवेट हो रेक्टिफाई हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, आइदर इट इज ए लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, टोटली एकदम क्लीन हो जाती है, जिससे बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इवन द अस्थमैटिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, जहाँ और बहुत COPD में भी बहुत ज्यादा इस पे लाभ मिलता है। आपने 6 टाइम ऐसे करना जैसे आपने किया। ये 6 दफा ऐसे करना। एक्चुअली दिस इज ए मूलाधार चक्कर, दिस इज ए मूलाधार चक्कर, और हमारी बॉडी का एनर्जी का सेंटर भी यहाँ है, और ये एनर्जी यहाँ से ही ऊपर को फ्लो होती है। हमने पहले इसको रेक्टिफाई कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। नाउ द सेकंड पोजीशन विल बी एग्जैक्टली ऑन द चेस्ट, ऑन योर चेस्ट, एंड इट विल वर्क लाइक, देखो ऐसे ऐसे अकड़ा हुआ, ऐसे ये ऐसे जब आप इसको इन्फ्लेट करेंगे, इट शुड गो लाइक so this is another chakra. Now we are trying to activate or making that energy to flow upward. तो यहाँ तक आप आगे। सेकेंड, थर्ड वन इज ये फिंगर्स को ऐसे करके आपने पीछे रखना है, ऐसे करके पीछे, देन अगेन जैसे करके रखा, और ये बाजुएं अगर सीधी हो और ये गर्दन के बीच में ही अगर ये आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देन फिर उसके बाद अगेन आपने सांस 6 बार वैसे ही लेना है जैसे हमने बाकी जगह पे लिया, और इसी को रिपीट करना। इनहेल में भी ऊंचाई, एक्सेल में भी ऊंचाई। एक्सेल में ऊंचाई विल बी ए बिट ऑफ मोर फोर्सफुल। मेक इट दिस note that when you are exhaling,
with the ujjayi it has to be forceful. Some sort of a good sound should come out from your mouth like this way. So this sound will automatically, जैसे हम बर्तन को खरोच के साफ करते हैं, सेम उसी तरह विंड पाइप को ये खरोच के साफ कर रही है। और आप खरोच रहे हो, जो भी फर्स्ट टाइम करेगा उनको कफिंग होगा। कफिंग की गुड सिम्टम है कि यस समथिंग इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। नाउ द लास्ट वन इज यू नीड टू पुट योर फिंगर लाइक दिस वे, छाती एकदम चौड़ी, ये ऐसे करके, और इसको आपने जब इसको अगेन आपने ऊंचाई की तरफ भरे, नाक, ये 20 टाइम करना। कितनी बार? 20 बार। और ये सबको आपने अगर 3 टाइम कर लिया, जैसे ये एक सिंगल राउंड हो गया, और 3 दफा अगर आपने कर लिया, अब क्या है, एनर्जी फ्लो यहां तक आया। जब हम आपने ये वाला किया, दिस इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अलोम विलोम। जब आपने ये वाला कर लिया तो आपका जो हेड पोर्शन है, नेक से लेके हेड वाला एकदम रेक्टिफाई हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। जिन लोगों को पैरालिटिक अटैक है, क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है ब्रेन में, वो भी अवेपोरेट। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बेसिकली टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं ब्रॉडली अगर हम देखें 2 टाइप के, गुड और बैड। ये जो गुड और बैड हैं, ये इमोशंस बनते ऐसे हैं कि न्यूरोकेमिकल कुछ निकलते हैं, कुछ तो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ बीच में ऐसे रहते हैं, और ये टॉक्सिन का फॉर्म बन जाते हैं। और इन टॉक्सिन को निकालने का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। जब हम अपनी एक्सेल को मॉडिफाइड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके पे फोर्सफुली हम बाहर निकालते हैं, तो ये टॉक्सिन अवेपोरेट होके सांसों के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस से मोस्ट फ्रॉम हेड टू टो तक की प्रॉब्लम सारी की सारी विदाउट एनी मेडिसिन निकल जाती हैं। दिस वन इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर जिन लोगों को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, जिनमें क्लॉट बन गया है, जिनको बोलने की प्रॉब्लम है, जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया भूलने की प्रॉब्लम है, वो पल में ही भूल जाते हैं ये मेरा बेटा था, इसका क्या नाम है, ये मोबाइल है या चार्जर है। उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन के लिए, जहाँ ब्लड फ्लो ब्रेन के लिए इनहांस हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में इनहांस हो जाता है, जिसके कारण डिमेंशिया या इवन सोराइसिस है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको इवन कार्डिक जो ब्लड प्रेशर जिनको प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें क्या किया है, मेजर इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमें हैप्पीनेस देता है, हमें गुड फील करवाता है, और हमें जो है एक स्वस्थ लाइफ को जीने के लिए जो जरूरी है उनका एक तालमेल रखता है। So this is all about the modified form of Ujjayi, or you can say power of breathing. That's all.